आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से आपके हर कंपटीशन में 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा, याद करने का प्रयास भी करिएगा। आइए हम लोग पुनः जो है विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। फिर पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम फंक है, FUNK फंक। फंक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज किया था। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। देखिए, विटामिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो सर्वप्रथम हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अब एक एक विटामिन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। देखिए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। अब यह चारों विटामिन के साइंटिफिक नेम के बारे में आपने जान लिया। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अब विटामिन ए पाया कहाँ जाएगा? विटामिन ए जो भी पीले रंग के सब्जी हों या फल हों या अनाज हों, जो भी पीले रंग के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उनमें सभी में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे देखिए, पीले रंग का गाजर अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, पपीता है, जो भी फल हैं, जो भी अनाज हैं, सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो प्रश्न इस पे 3-4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए किन फलों में अधिक पाया जाता है और विटामिन ए जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है। इस तरह इससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आइए विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में रिकेट्स नामक बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? धूप में बैठिए तो धूप से भी विटामिन डी आपको मिलता है। इसके अलावा कॉड मछली आयल में भी विटामिन डी पाया जाता है। अब आइए विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? लहसुन है, प्याज है, अंकुरित दाने हैं। इनका सेवन करने से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। अब आइए विटामिन के। विटामिन के फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सी समस्या आती है आपके शरीर में? कहीं पे यदि आपको चोट लग गया या किसी चाकू से कट गया तो वह ब्लड जो है लगातार बहते रहते हैं। वह ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाता, उस जगह ब्लड का थक्का नहीं बनता है। यदि विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो वह खून बराबर बहता ही रहेगा। तो
उससे आप जानिए कि विटामिन के की आप में कमी है। विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है, एक घास होता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा घास को की पत्तियों से एक्सट्रैक्ट करके विटामिन के प्राप्त किया जाता है, और सूखी मछलियों में भी विटामिन के पाया जाता है। यह विटामिन के का लक्षण आप जान लीजिए कि यदि आपको चोट लग गया और वहाँ ब्लीडिंग हो रही, खून बह रहा है, तो खून बहना नहीं रुकता है, यह भी एक विटामिन के की कमी का लक्षण है। अब आइए जल में घुलनशील विटामिन। देखिए जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें काफ़ी जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं हम। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। तो आइए हम एक एक विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाइसिन या निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिऑक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फोलिक एसिड, और इसके बाद आइनोसिटोल कोलिन, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालेमाइन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बच्चों में बेरी नामक रोग होता है, जिसको हम विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और आप जान लीजिए विटामिन B3 जिसको आप नाइसिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। यह भी पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, या विटामिन B3 न देकर निकोटिनिक एसिड या नाइसिन एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप ये भी जानिए कि नाइसिन या निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3, इसको तीन नाम है, विटामिन B3 या नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। तो इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। विटामिन B6 जिसको कि आपकी पायरिऑक्सिन के नाम से आप जानते हैं, और विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड के नाम से आप जानते हैं, और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालेमाइन के नाम से आप जानते हैं। यह तीनों की कमी से व्यक्ति में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी होती है। तो आप ये जानिए कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें उनको फोलिक एसिड की दवा डॉक्टर देते हैं, आयरन की दवा देते हैं, इसलिए उनके शरीर में ब्लड की कमी न होने पाए। तो आप देखिए फोलिक एसिड आप हरी पत्तियां वाली सब्जियां यूज करिए, जिससे आपको भरपूर आयरन मिलता रहे। और साइनोकोबालेमाइन को हम प्राणघातक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही, यदि इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, यदि समय पर उपचार न मिला तो आप इस तरह देख लीजिए कि कंपटीशन में आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस विटामिन से मैंने जैसे बताया कि विटामिन पूछ लिया जाएगा कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है, विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, और
किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और किस विटामिन का कौन सा स्रोत अच्छा है। जैसे विटामिन ए का रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए में आपका पपैया है, मैंगो है, जो भी हमने आपको बताया कि जो भी पीले रंग के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन हैं, सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन सी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जितने भी खट्टेदार फल हैं वह रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो बार चेरी है, आंवला है, अमरूद है, जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं सब में विटामिन सी अच्छा पाया जाता है। और विटामिन ई के बारे में मैंने बताया, लहसुन है, प्याज है, अंकुरित दाने हैं। और आपके विटामिन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अल्फा एक ग्रास होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम विटामिन के प्राप्त करते हैं। सूखी मछलियों में भी विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।